हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिलियंट स्टडीज़ में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवर्त सारणी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आवर्त सारणी को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं ये कितने कितने ब्लॉक में डिवाइड है, कितने आवर्तों में, कितने समूहों में ये डिवाइड है। तो इसका पहले डिवीज़न देख लेते हैं, देन आफ्टर हम इसके एक एक ब्लॉक की चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हमारा जो ब्लॉक की संख्या होती है, इसमें 4 होती है आवर्त सारणी में, जो कि S, P, D, F इस टाइप से ये ब्लॉकों में बटी रहती है, 4 ब्लॉकों में बटी होती है। दूसरा स्टूडेंट आता है, नोट करिएगा आप, आवर्त सारणी की संख्या। तो आवर्त की जो संख्या होती है इसमें वो 7 होती है, जो कि इस टाइप से चलती है, वर्टिकल इस टाइप से चलती है ये। दूसरा स्टूडेंट आपका क्या है, कुल परमाणु की संख्या, इसमें समूहों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, जो इस टाइप से चलती है, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है कुल परमाणु की संख्या। तो कुल परमाणु की संख्या अब तक 118 ज्ञात है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये नोट करना चाहिए। देन आफ्टर इसके हम एक एक ब्लॉक की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक की। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, हम बात करते हैं एस ब्लॉक की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए एस ब्लॉक। तो हमारा जो हम एस ब्लॉक पढ़ना चाह रहे हैं हम, ये 2 समूहों में बटा होता है। तो ध्यान रखिएगा आप, ये हमारा 2 समूहों में बटा होता है, डिवाइड होता है ये 2 समूहों में। और यहाँ पे हम लिखेंगे समूह फर्स्ट, और यहाँ लिखेंगे हम समूह सेकंड। फिर स्टूडेंट, आपको याद रखना है जो समूह फर्स्ट की तत्व होते हैं एस ब्लॉक के, तो टोटल एस ब्लॉक में होते हैं वो 13 तत्व होते हैं। आपको याद रखना है जो कुल तत्व होते हैं इसमें, जो कुल तत्व होते हैं एस ब्लॉक में वो होते हैं 13। ये याद रखिएगा, 13 परमाणु इसके अंदर होते हैं, या तत्व कहते हैं हम, इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके परमाणु को लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इनके एटम्स को लिख लिया है। सबसे पहले हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपका फेरियम। तो ये हमारे परमाणु हैं। हाइड्रोजन आपका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेरिडियम, बेरियम और रेडियम आपका। फिर स्टूडेंट, हमको एक बात और याद रखनी चाहिए, जो हमारा फर्स्ट समूह होता है उस हम फर्स्ट समूह के तत्वों को हम कहते हैं क्षारीय धातु है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। और दूसरे वाले समूह के तत्वों को हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको बोलते हैं हम क्षारीय धातु हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एल्कलाइन होती है, ठीक है, क्षारीय होती है। सो जब जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्षारीय होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यहाँ पे ये क्षारीय धातु होती है, ये क्षारीय मृदा धातु होती है। फिर स्टूडेंट, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसी भी परमाणु की 2 चीज़ होती हैं, किसी भी तत्व की 2 चीज़ होती हैं, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो स्टूडेंट, हम स्लाइड में कुछ चीज़ समझेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो ये थोड़ा स्टूडेंट हमें याद रखना है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब स्टूडेंट, हम 1 बाई 1 इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पहले हम निकालेंगे परमाणु क्रमांक। तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट परमाणु की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। तो सबसे पहले इसके परमाणु क्रमांक निकाल लेते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट, निकालने का परमाणु क्रमांक क्या तरीका होता है कि ये समूह हाइड्रोजन समूह फर्स्ट में रखा है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो फर्स्ट ही आ जाएगा आपका। अब हमें लिथियम का निकालना है, तो हमें फर्स्ट को हम ऐड करेंगे इस वाले हमारी अपने ट्रिक फार्मूले में। एक ट्रिक फार्मूला है हमारा जो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या निकलवा देता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ट्रिक फार्मूला, हमारी एक ट्रिक रहेगी। तो ये हमारा फर्स्ट में रखा है हाइड्रोजन, तो फर्स्ट और 2 मिलकर के हो जाएगा हमारा 3। तो हमारा परमाणु क्रमांक लिथियम का कितना आ जाएगा, 3। फिर 3 को ऐड करेंगे हम 8 में, तो ये आ जाएगा आपका 11। 11 को फिर ऐड करेंगे हम
8 में तो ये आ जाएगा 19। इसी टाइप से स्टूडेंट हम 19 को अगर हम अब 18 में अगर हम ऐड करेंगे तो रुबीडियम का आ जाएगा। फिर रुबीडियम को का हम 18 में करेंगे तो सीजियम का आ जाएगा। सीजियम को 32 में ऐड करेंगे तो हमारा इसका निकल ही आएगा। तो अब आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट इसको आगे। सेकंड में अब हमारा ये बेरिलियम है, ये समूह सेकंड में रखा है, दूसरे में रखा है, तो 2 और 2 मिलकर के हो जाएंगे स्टूडेंट 4। तो इसका परमाणु क्रमांक 4 आ जाएगा। फिर 4 को ऐड करेंगे हम 8 में तो ये हमारा 12 आ जाएगा। फिर हम 12 को ऐड करेंगे स्टूडेंट 8 में तो ये हमारा 20 आ जाएगा। 20 को फिर 18 में ऐड करेंगे तो ये हमारा 38 हो जाएगा। 38 को फिर 18 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 हो जाएगा स्टूडेंट। 56 को फिर हम 32 में ऐड करेंगे तो ये हमारा 88 रेडियम का हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम इनके क्या निकाल सकते हैं, ये होते हैं हमारे परमाणु क्रमांक। अब द्रव्यमान संख्याएं परमाणु के ऊपर लिखी जाती हैं, ये मत भूल जाइएगा स्टूडेंट, आप इसके ऊपर लिखी जाती हैं द्रव्यमान संख्याएं। तो हमारा स्टूडेंट सबसे पहले हम स्लाइड में कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमारा किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है और उसका हमें द्रव्यमान निकालना हो, उसका हमें क्या निकालना हो, द्रव्यमान, तो उसको हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे स्टूडेंट। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमारा ये 12 है और 12 को यानी कि 12 है, 12 को 2 गुना कर दिया हमने तो ये हो गया हमारा 24। तो मैग्नीशियम का कितना निकल आया द्रव्यमान 24। इसका कितना हो गया 8। ऐसे ही हमारा 20 का कितना हो जाएगा 40। इसी तरीके से सम संख्याओं की जितनी भी सम संख्या है उनको डबल करके हम इनका द्रव्यमान संख्या इनकी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा कि अगर हमारे परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम है और हमें इसका द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दुगुना प्लस इसमें 1 ऐड और करना पड़ेगा। दुगुना करना है परमाणु क्रमांक और फिर प्लस 1 ऐड कर देना है तो आपका इसका निकले। अब देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है 11, 19, 3, 1, ये हमारी विषम संख्या है। अगर हमें इनके परमाणु क्रमांक तो हमें पता है इनके द्रव्यमान निकालने हैं, तो ये विषम संख्या में है, इनका हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो उसका दुगुना करके +1 कर देंगे। तो अगर हम सोडियम का निकालेंगे तो सोडियम को हम, अब हमें मालूम है ये विषम संख्या है, अब विषम संख्या है तो उसका दुगुना करेंगे, 22 होगा, 22 में 1 ऐड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट इसका 23। फिर स्टूडेंट ऐसे ये 19 है, 19 को डबल करेंगे, दुगुना करेंगे क्योंकि ये विषम संख्या है 19 कैसी संख्या आ रही है हमारी विषम, 19 हमारी आ रही है विषम। इसको दुगुना करेंगे 38 में 1 ऐड करेंगे कितना हो गया 39, तो इसका द्रव्यमान संख्या आ जाएगी 39। तो इसी टाइप से ये सारे निकाले जा सकते हैं। और स्टूडेंट अब आप, आई होप कि अब आप इसको आराम से निकाल पाएंगे इनको। फिर स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनकी संयोजकताएँ क्या होती हैं। संयोजकताएँ के बारे में बात करेंगे तो जो फर्स्ट में रखे हैं, जो समूह फर्स्ट में रखे हैं इन पे आप +1 लगा दीजिए सब पर। ये ग्रीन कलर से जो मैंने +1 लगाए हैं, ये +1 +1 +1, तो इनकी सबकी जो संयोजकताएं होती हैं इन परमाणुओं की, जो फर्स्ट समूह में रखे हैं तो इनकी संयोजकता होती है +1। ये आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट होता है जो समूह सेकंड में रखे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप सब जगह 2 प्लस के लगा सकते हैं क्योंकि सेकंड में रखे हैं तो यहाँ पे आप 2 प्लस के हर जगह लगा सकते हैं। और जो सेकंड समूह में रखे हैं इनकी जो संयोजकता होगी स्टूडेंट, जो वैलेंसी होगी इनकी वो होगी +2। तो आपको ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट कि इसकी संख्या जो होगी वो होगी +2। तो इस तरीके से हम एस ब्लॉक को हम फर्स्ट समूह को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इनकी जो बैलेंसी होती है संयोजकता है, अगर ये फर्स्ट में रखें तो इनकी सबकी बैलेंसी मतलब संयोजकता इनकी फर्स्ट रहेगी। ये समूह सेकंड में रखें तो इनकी सारी की संयोजकता जितनी भी होंगी वो 2 होंगे स्टूडेंट, ये आपको याद रखना चाहिए। और कैसे हम परमाणु क्रमांक निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या निकालते हैं, वो आपको ट्रिक याद रखनी है। सम संख्या है तो दुगुना करना है द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए, द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए विषम संख्या आई है तो आपको दुगुना करके +1 ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हम एस ब्लॉक को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट।
तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट इसका। फिर चलते हैं पी ब्लॉक पर। स्टूडेंट अब आता है पी ब्लॉक आपका। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये मालूम होना चाहिए जो हमारा पी ब्लॉक है वो कितने समूह से लेकर के कितने समूह तक है। तो स्टूडेंट वो जो समूह है हमारा वो है 13 से लेकर के हमारा 18 तक। जितने भी 13 से लेकर के 18 समूह तक के तत्व आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो फिर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी ब्लॉक को हम इसके समूहों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे 13 में आ जाएगा 14, 15, एक मिनट स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम 13 और आपका यहाँ आ गया 14, 15, 16, 17, 18। फिर स्टूडेंट इनके हम परमाणु को लिख सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने, ये हमारे हो गए समूह, आपको याद रखना है। तो हमारा जो पी ब्लॉक है वो समूह 13 से लेकर के 18 समूह तक हमारा डिवाइड है। ये हमारे 13 के एलिमेंट है, ये हमारे 14 के परमाणु हैं, ये हमारे 15 के परमाणु हैं, ये 16 के परमाणु हैं, ये हमारे 17 के परमाणु हैं, ये हमारे 18 के स्टूडेंट परमाणु है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको याद रखने हैं। दूसरे स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो हमारे चलेंगे, आप देख रहे हो ये जो हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं ये आपके समूह हैं, आवर्त नीचे की तरफ चलेंगे। जैसे आवर्त हमारा ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमारा ये आवर्त हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा आवर्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चलते हैं हम 14 समूह के तत्वों को हम कहते हैं अर्धचालक। ये बातें आपको लिखनी चाहिए। प्रोटीन समूह के तत्वों को हम कह रहे हैं अर्धचालक। इसको हम कहते हैं विषाक्त तत्व, विषाक्त तत्व। इसको हम कहते हैं चालकोजन। इसको हम कहते हैं हैलोजन। इसको हम हैलोजन परिवार बोलते हैं, हैलोजन परिवार बोलते हैं, तत्व हैलोजन परिवार के तत्व। और इसको हम बोलते हैं नोबेल गैस। या हम इसको उत्कृष्ट गैस भी कह देते हैं, या इसको हम अक्रिय गैस भी कह देते हैं। इसको हम अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस भी बोल सकते हैं 18 वाले हमारे समूहों को। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इसकी बात कर लेते हैं। अर्धचालक,
तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं इनकी ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने की, तो आप नोट कर लीजिए। इसकी ट्रिक है, सबसे पहले 13 समूह के तत्वों की जो ट्रिक है वो है बैगन आलू गाजर इन थैला। 14वें की जो तत्व की ट्रिक है वो है काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। 15 की ट्रिक है स्टूडेंट, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हो जाएं। इसकी स्टूडेंट ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टी पियो। हेलोजन परिवार के तत्वों की स्टूडेंट ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। इसकी स्टूडेंट ट्रिक है हीना नीना ऐश्वर्या कैटरीना की जीरोक्स रानी। तो ये स्टूडेंट इनकी ट्रिक है याद करने की, लिखने की है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। फिर मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गई संत प्रभु, ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हो जाएं, ओल्ड स्टाइल से टी पियो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना ऐश्वर्या कैटरीना की जीरोक्स रानी। तो ये इनको स्टूडेंट इनकी ये ट्रिक है याद की। अभी मैं आपको लास्ट में एस ब्लॉक के तत्वों की ट्रिक और बता दूंगा, तो आप इनको याद करना चाहिए आपको। ये हमारे अर्धचालक हैं स्टूडेंट, इनको चालक बनाया जा सकता है अशुद्धि मिश्रित करके, वो एक अलग टॉपिक में हम बात करेंगे। इनको हम विषाक्त तत्व कहते हैं क्योंकि ये जहरीले होते हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको याद रखना है ये सिंगल में जहरीले नहीं होते। जब ये किसी तत्व से क्रिया कर लेते हैं तो ये जहरीले हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से क्रिया करके NH3 बनाता है, तो NH3 जहरीला होगा, ना कि नाइट्रोजन। चालकों का मतलब होता है अयस्क स्टूडेंट, और जेन का मतलब होता है उत्पत्ति। चालकों का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ये भी याद रखना चाहिए। चालकों का मतलब होता है स्टूडेंट अयस्क, और जेन का मतलब होता है उत्पत्ति। ऐसे तत्व जिनकी उत्पत्ति अयस्कों से हुई है, अयस्क मतलब चट्टानें होती हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा स्टूडेंट। ऐसे तत्व जिनकी उत्पत्ति अयस्कों से हुई है वो हमारे क्या कहलाते हैं, चालकोजन कहलाते हैं। फिर स्टूडेंट इसके बाद आता है हेलोजन। हेलो का मतलब होता है लवण, आपको ये भी याद रखना है, हेलो का मतलब होता है लवण, और जेन का मतलब होता है स्टूडेंट वही उत्पत्ति। ऐसे तत्व जिनकी उत्पत्ति लवण से हुई है क्या कहलाते हैं, हेलोजन कहलाते हैं। फिर स्टूडेंट आपको जो इम्पोर्टेंट बात है वो 2 तत्व, इसमें सबसे पहले पी ब्लॉक में जो अपवाद है वो है हीलियम। हीलियम अपने आप में पी ब्लॉक में अपवाद है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ये एक अपवादिक तत्व है ये वाला। ये अपवाद इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाले वो एस में जाते हैं और इसको रखा जबकि पी ब्लॉक में है। पी ब्लॉक में रखने का कारण स्टूडेंट ये है क्योंकि ये अपने आप में एक अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों को मौजले ने एक जगह व्यवस्थित किया है। मौजले की आधुनिक आवर्त सारणी में इसको एक जगह इस पी ब्लॉक में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस है। दूसरा स्टूडेंट आपको ये याद रखनी चाहिए कि जो फ्लोरीन है हमारा, ये बहुत ही विद्युत ऋणात्मक, इसकी ऋणात्मकता ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी ये अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है नीट एग्जाम में, IIT JEE में, कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है, तो आपका फ्लोरीन है, आप ये ना भूलें स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट क्लोरीन। ये सर्वाधिक बंध बनाने वाला, आपको याद रखना चाहिए, सर्वाधिक बंध बनाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन है, क्लोरीन। ये दोनों तत्वों के बारे में आपको याद रखना है स्टूडेंट। फ्लोरीन जो है वो अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, जबकि क्लोरीन सर्वाधिक बंध बनाने वाला तत्व है। और पी ब्लॉक में आपका जो अपवादित तत्व है वो है हीलियम स्टूडेंट, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। इसमें हीलियम जो है हमारा एक अपवादित तत्व होगा, जबकि फ्लोरीन हमारी अत्यधिक विद्युत ऋणात्मकता होगी, और सर्वाधिक बंध बनाने वाले जो क्षमता होगी वो क्लोरीन की होगी, ये आप ना भूलें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि इनके परमाणु क्रमांकों को कैसे निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2 ट्रिक बताई थी, 2 8 8 18 18 और आपको बताया था 32। ये शायद आपको याद होगा स्टूडेंट। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आप यहाँ से क्या करना है, आपको ये वाला 2 कैरी करना है, उठाना है ये वाला कैरी, और 2 उठा करके इनके लास्ट वाले समूहों की डिजिट में आपको पुट कर देना है, तो इनके आपके परमाणु क्रमांक निकल आएंगे। जैसे ये 3 है, 3 में 2 ऐड करा तो यहाँ इसका निकल आया 5 एटॉमिक नंबर,
फिर आपका ये 4 है, 4 में 2 ऐड करा तो ये आपका इसका निकल आया है 6। फिर आपका ये 15 समूह में रखा है हमारा नाइट्रोजन, तो इसका लास्ट में 5 है, 5 में 2 ऐड किया तो ये निकल आया है 7। और लास्ट में 2 को जाके हम ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। अब 2 को ऐड करा हमने 6 में, तो स्टूडेंट ये आ गया आपका 8। अब हम स्टूडेंट 17 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9। और स्टूडेंट अब मैंने आपको बताया था 2 हम लास्ट में जाके छोड़ आएंगे इसको, तो हीलियम का आ जाएगा 2 को हम छोड़ आए, लेफ्ट करिए आए। जो हमने पकड़ा था यहाँ से 2 सब में ऐड करते हुए ले गए और लास्ट वाले में हमें छोड़ के आना है 2 को। लास्ट मतलब 2 को सफ़र कराना है 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से, और 8 पे जाकर ये छोड़ आना है हमें, ठीक है ना। 8 पर जाकर जैसे छोड़ेंगे तो 8 और आप जानते होंगे 2 10, नियॉन का भी 10, इसका 18, तो इनकी लास्ट वाली ऑर्बिट कंप्लीटली फिल हो जाएगी, इसलिए ये नोबेल गैस कहलाएंगे। देन स्टूडेंट याद रखना है आपको, अब 8 को आप कैरी करिए। अब 8 को आप ऐड करेंगे 5 में तो ये हो जाएगा 13, तो इसका 13 आ जाएगा। फिर आप ऐसे सिलिकॉन का आप ऐड करेंगे 8 में तो इसका निकल आएगा स्टूडेंट। फिर ऐसे स्टूडेंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे 7 को इसमें 8 में, तो इसका निकल आएगा आपका 15। फिर आप इसको ऐड को फिर 8 को ऐड करना है इसमें, तो ये 16 हो जाएगा आपका। फिर आपको ऐड करना है 8 को 9 में, तो ये 17 हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट आप यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। और फिर द्रव्यमान निकालने की संख्या मैंने आपको बताई दी थी, ये सम संख्या, इसका डबल कर देंगे आप। इसी प्रकार से स्टूडेंट इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएँ निकाली जाती हैं। तो ये आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं, इससे आगे भी होते हैं बट वो आपके काम के नहीं है, यहाँ तक कि आपके काम में ले आएंगे। तो आप स्टूडेंट इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट हम अपने एस ब्लॉक के ट्रिकों की तरफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। फिर चलते हैं एस ब्लॉक की तरफ। चलिए स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपने एस ब्लॉक के तत्वों की ट्रिक पर। अब स्टूडेंट हम आ जाते हैं, फिर से रिटर्न आ जाते हैं हम एस ब्लॉक पर। तो एस ब्लॉक में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वही आपको मैं ट्रिक बतानी है मुझे, बाकी सारा तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब स्टूडेंट इनकी जो ट्रिक है, सबसे पहले मैं इसके आवर्त भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। समूह तो ये ऊपर लिख ही रहे हैं, 1 और 2 समूह में ये होते हैं। इनके जो आवर्त हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, ये इनके आवर्त हैं स्टूडेंट, ये इनके आवर्त हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप नोट करें इसकी ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद। तो आप लिख सकते हैं है ली ना की रब से फरियाद। क्या फरियाद थी हेलिना की रब से? कि उसका बेटा मांगे कार स्कूटर और उसके बाप को यानी कि फादर राजी थे। ये इनकी ट्रिक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी सारा इस ब्लॉक के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है आवर्त सारणी का। नेक्स्ट सेकंड वीडियो हम बनाएंगे स्टूडेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। इस तरीके से हमारी टोटल आवर्त सारणी कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, बेल का दबाना ना भूलें और चैनल को लाइक कीजिए स्टूडेंट। ब्रिलिएंट स्टडीज आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू।